हम पत्रकार हैं, मैं पत्रकार हूं और एक न्यूज़ एंकर हूं और मैं आपको अपने बारे में ही और न्यूज़ एंकर्स के बारे में ही और न्यूज़ चैनल्स के बारे में ही एक खबर बताना चाहता हूं। आप लोग हर रोज़ न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, चाहे आज तक देखते होंगे, चाहे कोई और चैनल देखते होंगे। आपको सब न्यूज़ चैनल्स के बारे में पता है। आज तक आपका मनपसंद न्यूज़ चैनल होगा भी, ब्लैक एंड वाइट भी आप रोज़ देखते होंगे और इसी तरह मेरी तरह आप और भी बहुत सारे न्यूज़ एंकर्स को और पत्रकारों को न्यूज़ चैनल्स पर हर रोज़ देखते होंगे। आज उन्हीं पत्रकारों के बारे में एक खबर मैं आप तक लेकर आया हूं। वर्ष 1970 में एक बड़ी मशहूर फिल्म आई थी जिसका नाम था सफर। इसमें राजेश खन्ना ने बड़ी भूमिका निभाई थी और इस फिल्म का एक गाना बड़ा मशहूर हुआ था जिसके बोल थे, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। और आज हमारे देश में विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि हम यानी मीडिया उनके लिए यही गाना गाए। विपक्ष का इंडिया गठबंधन अपने लिए एक ऐसा मीडिया बनाना चाहता है जो वही सवाल पूछे और वही बात कहे जो इस गठबंधन के विपक्षी दल सुनना चाहते हैं। आज इंडिया गठबंधन के सभी 28 दलों ने सर्वसम्मति से हमारे देश के 14 न्यूज एंकर्स की एक सूची जारी की है और यह कहा है कि इस सूची में जो 14 न्यूज एंकर्स हैं, जो पत्रकार हैं, ये पार्टियां उन सब पत्रकारों का बहिष्कार करेंगी। बहिष्कार का मतलब यह है कि इन 28 राजनीतिक दलों के नेता और प्रवक्ता ना तो इन न्यूज एंकर्स और पत्रकारों के टीवी शोज में हिस्सा लेंगे, ना ही उनके किसी और कार्यक्रम में जाएंगे और ना ही उन्हें कोई इंटरव्यू देंगे, यानी पूरा बहिष्कार करेंगे। और इन विपक्षी दलों ने जिन न्यूज एंकर्स के बहिष्कार का फैसला किया है उन 14 लोगों में मेरा नाम भी शामिल है और हमारी ही संस्था के और भी हमारे कई लोग ऐसे हैं, मेरे साथी हैं, उनका नाम भी इसमें शामिल है। अगर दूसरी नजर से देखें तो शायद इंडिया टुडे ग्रुप के सबसे ज्यादा लोग इस सूची में शामिल हैं। आजाद भारत के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ है जब देश का विपक्ष एकजुट होकर इस तरह देश के टीवी पत्रकारों के नाम जारी करके उनकी सूची बनाकर उनका खुलेआम बहिष्कार कर रहा है। और इस बहिष्कार के शायद यही चाहती है कांग्रेस, मुंह पर उंगली लगाकर बैठे रहे, मुंह बंद कर ले। शायद यही चाहता है इंडिया गठबंधन, लबों को सिल लिया जाए, चुप्पी साध ली जाए, कड़वे सवाल ना पूछे जाए, कड़वे सवाल पूछने बंद कर दिए जाए, मुंह पे उंगली लगा के ऐसे हाँ पूछे जाए। फरमाइशी गीतों की तरह फरमाइशी सवाल, जो तुमको पसंद वही बात करेंगे, नहीं तो लिस्ट में नाम डालेंगे। फरमाइशी गीतों की तरह फरमाइशी सवाल हो, जो उनको हो पसंद वही कहा जाए। वो दिन को रात कहें तो हम भी चांद निकलने की घोषणा कर दें। देखिए, नहीं हो सकता है, आप समझिए, ये हो नहीं सकता है। आपका भरोसा हम लोगों पर है, आपके सवाल हमें पूछने हैं। लेकिन आज क्या हुआ है समझिएगा, बहुत बड़ी खबर है। आज यही करने की कोशिश की गई। क्या हुआ था ना, जैसे 48 साल पहले देश में आपातकाल के दौरान मीडिया पर सेंसरशिप लागू कर दी गई थी ना, सरकार के खिलाफ लिखने वाले अखबारों और पत्रकारों को दंड दिया जाने लगा था। ठीक वैसे ही आज इंडिया गठबंधन ने उन पत्रकारों को बॉयकॉट करने का फैसला किया है। वैसे पत्रकारों के लिए बॉयकॉट मतलब बैच की तरह होता है। उन पत्रकारों को बायकॉट करने का फैसला किया जो सवाल पूछने की ना हिम्मत रखते। आपको पता है, इतिहास के साथ सबसे अच्छी बात यह कि वो खुद को दोहराता जरूर है। आज भारत में ऐसा ही इतिहास एक बार फिर से दोहराया जा रहा है। आराम से सुनिएगा पूरी खबर को। यह देश का सबसे विश्वसनीय कार्यक्रम है, लेकिन आज मैं डिबेट की शुरुआत करने से पहले आपके साथ एक बेहद आवश्यक, बेहद जरूरी संवाद करना चाहता हूं, या फिर कहूं तो एक विश्लेषण करना चाहता हूं।
एक बैन किया गया है, उस बैन का विश्लेषण। क्या देश की बात करना कठिन और चुभने वाले सवाल पूछना गलत है? क्या देश की सेना पर सवाल उठाने वालों को एक्सपोज करना गलत है? आतंकियों की खिलाफत करना क्या गलत है? आतंकियों को कवर फायर देने वालों से सवाल पूछना क्या गलत है? क्या G20 जैसे देश की शान बढ़ाने वाले इवेंट्स की तारीफ करना गलत है? और क्या सनातन धर्म को खत्म करने के एजेंडा चलाने वालों का पर्दाफाश करना गलत है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आज कुछ ऐसा हुआ है जो शायद या फिर कहें तो इमरजेंसी के दौर में नहीं हुआ था। जब 1975 में कांग्रेस की सरकार ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, उस इमरजेंसी के दौर में भी नहीं हुआ था। मोदी सरकार के खिलाफ अपनी विचारधाराओं की तिलांजलि देकर एकजुट हुए विपक्षी दलों ने एक लिस्ट जारी करी है और इस लिस्ट में देश के 5 बड़े मीडिया समूह, 5 बड़े मीडिया नेटवर्क्स का नाम आया है और इसमें नेटवर्क 18 है, टाइम्स ग्रुप है, इंडिया टुडे ग्रुप है, रिपब्लिक टीवी है, इंडिया टीवी है और कुल मिलाकर 14 पत्रकार हैं, जिसमें संपादक है यानी एडिटर इन चीफ से लेकर एडिटर तक और मैनेजिंग एडिटर तक शामिल है। इन्हें इस इंडी अलायंस ने बैन कर दिया है, यानी विपक्षी दलों के प्रवक्ता अब इन एंकर्स के शो में शामिल नहीं होंगे, इनके कार्यक्रमों में नहीं भाग लेंगे। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिनके सीधे और तीखे सवालों ने इस गठबंधन को परेशान कर दिया, इन लोगों ने उनसे पीछा छुड़ाने का एक प्रयास किया है। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कि जनता के सवाल कम नहीं होंगे। जो हम सवाल पूछते हैं वो जनता के सवाल है। मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूं कि देश हित में सवाल पूछना ना कभी छोड़ा है और ना कभी छोड़ूंगा। ताउम्र। Good evening and welcome, ladies and gentlemen. Unsurprisingly, the most important decision of the I.N.D.I.A. alliance, most amusingly, is to start targeting the media. They are plagued, you see, by the emergency mindset, led as they are by an emergency party. Yes, the Congress is, after all, the emergency party of India. Now they are starting off by grandly declaring that they will boycott 14 anchors, yours truly included. They think it's a great move. They think this will put pressure on journalists to stop questioning things like the declared intent of many of their leaders to eliminate Hinduism, to eliminate and annihilate Sanatan Dharma and uproot Hindu traditions from the soil of our great nation. Well, it won't. It won't. These childish attempts have absolutely no impact in real terms. As you all know, when I questioned Sonia Gandhi, Antonia De Maino on her silence on Palghar, they asked their minions, she asked her minions to attempt an acid attack on me and my wife, who's a very senior journalist with our network. It had no impact on us. When we questioned their inaction in the SSR case and brought out the deep mystery of Disha Salian's death and the Bollywood drugs angle, they put cases against all our journalists, interrogated us for hundreds of hours, tortured our employees, and put a fake case on me, which has now been proven wrong, and they made the extortion ring of their Mumbai cops arrest me and put me in jail, but I came out free, and I came out strong, and I came out proven correct, and they, these cowards, this extortion, threat, blackmail and boycott alliance, they ended up exposed before the people of India. Who